हाँ जी फ्रेंड्स, अज मैं तुहानूं रीडिंग दे मैचिंग इन्फॉर्मेशन करवाउण जा रही हाँ, जो कि रीडिंग दे विच जरूर इस टाइप ऑफ क्वेश्चनस आउंदे ने। बट ये जिहड़े क्वेश्चन हुंदे आ आपां नूं कोई सीरीयल वाइज आंसर नहीं मिलता। सो इन्हां नूं आपां ने फाइंड आउट किद्दां करना हुंदा है, इहदे लई आपां की टिप्स या स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं जिहदे नाल इह आंसर आपां नूं ईजीली फाइंड हो जाण। ते इह जिहड़े आपां नूं आंसरस है कि पूरे पैराग्राफ चों मिलदे ने या कुछ सेंटेंस हुंदे आ जिन्हां दे विच आपां नूं आंसर पैराफ्रेज होके मिल जांदा। सो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करदे हां अज दी क्लास। मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। सो आज का जो टॉपिक है वो है जी रीडिंग मैचिंग इन्फॉर्मेशन। सो मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस आर अ रियल टेस्ट ऑफ योर पैराफ्रेजिंग स्किल्स एज द इन्फॉर्मेशन विल बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज इन द स्टेटमेंट्स एंड इन द टेक्स्ट। सो जेडे मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस होंगे जी बिल्कुल ये की होंगे रियल टेस्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग आ। पैराफ्रेजिंग का मतलब है कि एक साइड तुहानू दूसरा वर्ड दिता सिनोनिम ओदा मीनिंग सेम निकल रहा बट वो वर्ड चेंज करके लिख देंगे एंड कहते हैं कि मैनी सिनोनिम्स विल बी used and sentence structures often altered। so बहुत सारे की है synonyms यूज किए जाते हैं, ठीक है। sentence structures होंगे ने जो वो मीनिंग है लाइक जिवें आपां कह नहीं दिंदे भी कुछ वर्ड्स होंगे हैं जो स्टेटमेंट का मीनिंग टोटली चेंज कर देंगे आ। सो इन्हां नूं करन दे लई की टिप्स की ने उन्हां नूं ध्यान नाल तुसीं सुनो। द आंसर्स विल नॉट कम इन द सेम ऑर्डर इन द टेक्स्ट एज द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। जिहड़े ये आंसर्स होंगे जी ये बिल्कुल भी ऑर्डर वाइज नहीं होंगे। इहदे लई तुहानूं पैराग्राफ सब तो पहला तुसीं क्वेश्चंस रीड करने होंगे आ ते जिहड़ा आंसर है कुछ क पैराफ्रेजिंग होके मिल जाता है। सो सैकेंड टिप की है जी इसदा सम पैराग्राफ्स मे नॉट कंटेन एन आंसर। ते कुछ जिहड़े पैराग्राफ्स होंगे उन्हां दे विच बिल्कुल भी आंसर नहीं मिलता। बिल्कुल मतलब कि आपां कह दईए भी जिहड़े कुछ पैराग्राफ्स होंगे बिल्कुल एक्स्ट्रा वेस्ट पैराग्राफ दिते हुए होंगे ताकि तुहाडा टाइम यूटिलाइज होवे। नैक्सट ਇਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟਿਪ ਕੀ ਆ ਜੀ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੁਡ ਕੰਟੇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਟਿਪ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਦ ਆਨਸਰਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਬੀ ਇਨ ਦ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਜ਼ ਇਨ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन होंगे आ मैचिंग हैडिंग्स तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे आ। जेडे मैचिंग हैडिंग्स होंगे आपने फुल पैराग्राफ रीड करके उसदे विचों आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे आ। बट जेडी मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस आपने लगाने होंगे आ वो आप सिर्फ स्पैसीफिक इन्फॉर्मेशन देखनी होंगे उहदे विच आपां कुछ क लाइन्स देखने होंगे 2 to 3 लाइन्स देखने होंगे जस्ट। सो सम स्टूडेंट्स की करते हैं कन्फ्यूज दीज 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो बी श्योर दैट यू नो विच आर यू आंसरिंग। तो कुछ बच्चे इसे टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विच कन्फ्यूज होकर बैठे रहंदे कि हैडिंग्स दे लई फुल पैराग्राफ रीड करना ते मैचिंग इन्फॉर्मेशन दे लई आपां ने की करना होंदा जस्ट कुछ सेंटेंस होंदे जो पैराफ्रेजिंग करके आपां नूं आंसर दस दिंदा। सो नैक्सट जिहड़ी फिफ्थ टिप है जी डू द अदर क्वेश्चंस ऑन दिस टेक्स्ट फर्स्ट। सो जदों तुहानूं इदां दे क्वेश्चन आ जाण तां सब तो पहलां तुसीं ये नहीं हैगा तुसीं ये वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे। जिहड़े दे नाल वाले होर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हुंदे आ तुसीं ओह वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हुंदे आ। क्यों इहदे विच की हुंदा कहंदे ईच टेक्स्ट विल हैव सेवरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अटैच टू इट। ये तो है नहीं कि सिर्फ तुहानूं मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आउणगे, इहदे नाल तुहानूं कुछ क्वेश्चन इदां दे आउणगे जो नैक्सट टाइप दे होणगे, अलग टाइप दे होणगे। सो तुसीं ओह वाले क्वेश्चंस पहलां करने आ बिकॉज उहदे लई भी तुहानूं पैराग्राफ रीड करना पਊਗਾ और इन्हां दे लई भी दैन तुहाडा टाइम सेव होगा। इफ यू डू द मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन लास्ट यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज बाय द टाइम यू गेट टू इट। सो जे तुसीं लास्ट ते करदे हो तां तुहानूं बैटर अंडरस्टैंडिंग हो जांदी है एंड दिस विल मेक इट ईजीयर एंड क्विकर टू कंप्लीट। ते तुसीं अपना आंसर ईजीली जल्दी फाइंड कर लेने हो। एंड नैक्सट टिप है जिहड़ी हुणे दी एक्सपैक्ट लॉट ऑफ सिनोनिम्स। हुण जदों भी तुसीं कोई क्वेश्चन रीड कीता तुहाडे माइंड दे विच लॉट ऑफ सिनोनिम्स आउणे चाहीदे आ कि आ वर्ड दी पैराफ्रेजिंग मैनूं इस तरह मिल सकदी आ। सो बी particularly aware of information that can be represented in a words and figures। for example सो ये भी तुसीं ध्यान रखा करो कि एक साइड तुहानूं हाफ दिता है उधर तुहानूं 50 दे सकदे आ या 1/2 दे सकदे आ। इस तरह 15 डिग्री तुहानूं नंबर च दिता है 15 डिग्रीज हो सकता है अमाउंट नूं लाइक या वो वर्ड च लिख सकदे आ। 69% है 69% की जगह अप्रॉक्सीमेटली 70% कह सकदे आ। कई बार डबल हुंदा है उधर ट्वाइस लिख दिंदे आ। सो ये सिनोनिम्स तुहानूं पता होने चाहिए आ।
नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट टिप है जी, इस दी 7th टिप है, यूजली यू विल फाइंड द मैचिंग इन्फॉर्मेशन इन अ फ्रेज और अ होल सेंटेंस नॉट इन एन इंडिविजुअल वर्ड। तो यह ਜਿਹੜੇ आंसर्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। एंड नेक्स्ट टिप है जी, सर्च फॉर द ईजीएस्ट इंफॉर्मेशन टू मैच फर्स्ट। दिस विल यूजुअली be in a statement that contains keywords that are easy to find in the text such as names, numbers, places and dates। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਪੀਪਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੇਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਲੇਸਿਸ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਈਅਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਿਪ ਹੈ ਜੀ, 9th ਟਿਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮੈਚ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਾਈ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ ਕੰਪਲੀਟ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਫॉर एनी स्पेसिफिक स्टेटमेंट देयर विल बी पैराग्राफ्स दैट आर क्लीयरली नॉट अ मैच। ठीक है जी। सो कई पैराग्राफ अगेन ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਿਪ ਕੀ ਆ, ਰੀਡ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਰੀਡ ਦ ਟੈਕਸਟ। सब तो पहला क्वेश्चंस नू रीड करो, दैन तुसी टेक्स्ट केड़ा पैराग्राफ। टेक नोट ऑफ द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेटमेंट एंड थिंक अबाउट पॉसिबल सिनोनिम्स दैट माइट बी यूज्ड इन द पैसेज। दैन तुसी अपने माइंड सोचना भी ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ पॉसिबल सिनोनिम्स की मिल सकते हैं। दैन नेक्स्ट skim read the text to get a general understanding of what's it about। सो तुसी की करना है, स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, देखना है कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ पैराग्राफ है ਇਹਦਾ मेन आइडिया किधर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ मेन आइडिया देखना मतलब कि ਜਿਹੜੇ मेन सेंटेंस भी किसी नाल पैराफ्रेज हो रहे ने। इट विल हेल्प यू इफ यू क्विकली आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ एंड नोट इट इन अ कपल ऑफ वर्ड्स बिसाइड द पैराग्राफ। सो ये सिर्फ वर्ड्स दे विच आपां नूं या फुल पैराग्राफ दा कोई आपां समरी नहीं कढनी हुंदी या स्पेसिफिकली वर्ड नहीं देखना। आपां ने देखना है कि जिहड़ा अपना आंसर है वो किहड़ियां लाइन्स दे विच पैराफ्रेज हो रहा। ऑल्दो द मेन आइडियाज मे नॉट बी द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू मैच। अगेन भी पूरा पैराग्राफ रीड करके आपां समरी नहीं देखनी। डूइंग दिस विल मेक इट क्विकर टू फाइंड रेलिवेंट पैराग्राफ्स अगेन। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਅਗੇਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੀਡ them again and decide which one you think will be the easiest to match। then ਤੁਸੀਂ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਚ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। since the answers won't come in the same orders as the orders of the list of statement, it doesn't matter which you do first। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਫਸਟ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਫਥ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ these criteria may help determine which statements might be the easiest ones to match। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਸੋਚੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਿੰਕ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। देयर आर नेम्स ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੇਸਿਸ, ਡੇਟਸ that will be easy to scan for। ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। and there are other keywords that should be easy to spot in the text। ਤੇ ਕਈ ਅਦਰ ਕੀਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। सो तुसी ध्यान रखना अगेन कि तुसी मैच करनी है इन्फॉर्मेशन, कोई वन वर्ड मैच नहीं करना, पैराग्राफ दा मेन आइडिया मैच नहीं करना। आपां ने जस्ट सेंटेंसेस मैच करने आ जेडे आपां नूं पैराफ्रेज होके अपना आंसर देणगे। मतलब कि तुहानूं सिनोनिम्स एज मच एज तुहानूं पता होने चाहिए। सो हुण जिहड़ी नैक्सट स्ट्रैटेजी आ, 5th स्ट्रैटेजी आ, सो वो की है जी, कहंदे वंस यू हैव सिलैक्टेड योर स्टेटमेंट, जदों तुसी अपनी स्टेटमेंट नूं सिलैक्ट कर लैंदे हो, दैन की करना है, स्कैन text for keywords। then ਤੁਸੀਂ scanning ਕਰਨੀ ਹੈ। then ਕਹਿੰਦੇ when you think you have identified the paragraph with matching information, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, then read it in details to check if you are right। then ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਰੀਡ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। next expect synonyms and paraphrasing to be used। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ synonyms ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। next tip ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, next strategy ਹੈ ਆਪਣੀ, if you are right and can confirm the match,
fill the answer sheet and cross through the statement to eliminate it from further consideration। जे तुहानू कहंदे आंसर मिल गया then उन्होंने eliminate कर दो, उन्होंने कट डाउन कर दो। if you are wrong continue scanning for the correct paragraph। जे तुहानू हाले तक सही नहीं मिलिया then continue read करते रहो। ਹੁਣ जी नैक्सट जी स्ट्रैटेजी आ 7th जी स्ट्रैटेजी आ 7th ਆਪਾਂ नैक्सट स्टैप की देखना है कहते रिपीट दिस प्रोसैस अंटिल यू हैव मैच्ड ऑल द स्टेटमेंट्स टू पैराग्राफ। तुसी रिपीट करते रहोगे यही प्रोसैस ਨੂੰ ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਿਪ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਫਰਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਵਰਡ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਯੂ ਮੇ ਯੂਜ਼ ਐਨੀ ਲੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ठीक है एक्सचेंज ऑफ मतलब आप कह दें भी एक चीज़ में दूसरी चीज़ नाल एक्सचेंज करना है ना, चेंज करना जिवें आप कह दें एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़। बट इत्थे किसी थिंग की गल नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही है रेफरेंस टू द एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज़। इत्थे पीपल की गल हो रही है, एक्सपर्टीज़ की जगह तुहानूं उधर साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, एक्सप्लोरर्स बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स। डिफरेंट स्पोर्ट्स की जगह अपन होर की पैराफ्रेजिंग हो सकती है, डिफरेंट की जगह अपन नंबर ऑफ मिल सकता है, मैनी मिल सकता है, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स भी पर्टिकुलर वर्ड मिल सकता है या कोई गेम्स की गल हो सकती है। सो अपन ये वर्ड पैराफ्रेज अपन सोचने माइंड दे विच। नैक्सट है सैकेंड क्वेश्चन एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ विजुअल इमेजिंग इज इंप्लॉयड इन इन्वेस्टिगेशनस। तो इतों विच हुण जिहड़ा अपना सैकेंड क्वेश्चन आ उहदे विच की है उन्होंने क्या होया विजुअल इमेजिंग। विजुअल इमेजिंग की हुंदी आ, एक हुंदा ऑडियो, ऑडियो मतलब सुनना, विजुअल हुंदा जो क्लीयरली आपां देख सकीए। ठीक है, कुछ आपां कह सकते हैं कोई स्क्रीन की गल हो सकती है। इज इंप्लॉयड इन इन्वेस्टिगेशनस, इन्वेस्टिगेशनस की गल हुई है, कोई रिसर्च की गल हो सकती है, कोई फाइंडिंग की गल हो सकती है। एंड जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन है जी थर्ड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਨੈਰੋਇੰਗ ਦ ਸਕੋਪ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੈਰੋਇੰਗ। ਨੈਰੋਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਕੋਪ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਓਵਰਵਿਊ ਆਫ ਦ ਫੰਡਡ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਐਥਲੀਟਸ। ਦੈਨ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦਾ ਫੰਡਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਫੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती ने। एंड नैक्सट जो क्वेश्चन है जी वो है हाउ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स आर कैलकुलेटेड बिफोर एन इवेंट। दैन नैक्सट जो क्वेश्चन है वो की दिता होया लाइक उन्होंने परफॉर्मेंस की गल की है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स नूं कहंदे किद्दां कैलकुलेट किया गया सी बिफोर एन इवेंट। सो बिफोर एन इवेंट की जगह ते तुहानूं उस तो पहला की दिता जा सकता है इवेंट का नेम भी दिता जा सकता है। सो ये जरूरी नहीं हुंदा कि तुहानूं इवेंट है तो इवेंट ही लिखा होगा, इवेंट तो पहला तुहानूं नेम भी मेंशन हो सकता है। सो हुण आपां ने सब तो पहला की करना जी आपां पैराग्राफ रीड करांगे। पैराग्राफ दे विच जाके सो आपां हुण क्वेश्चन सारे रीड कर ले। हुण आपां ने की करना, ये तो है नहीं कि मैं पहला क्वेश्चन है तो मैं पहला ही फाइंड करा। मेरे माइंड दे विच हुण सारे क्वेश्चन ने, मैं ए पैराग्राफ तो रीड करना स्टार्ट करूंगी और ए पैराग्राफ दे नाल नाल मैं देखती जाऊंगी कि मेरे आंसर्स मैनूं कित्थे मैच हो रहे हैं। ठीक है जी, तो तुहानूं स्क्रीन ते नाल दी नाल शेयर हुंदा जाऊगा, दैन मैं रीड करदे जाऊंगी। आपां स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है जिहड़ा किहड़ा फाइंड आउट हुंदा। सो हाँ जी, हुण आपां स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना। सो तुहानूं नाल दी नाल स्क्रीन ते शेयर हो रहा। दे प्ले हार्ड, दे प्ले ऑफन एंड दे प्ले टू विन। ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स टीम्स विन मोर दैन देयर fair share of titles, demolishing rivals with seeming ease. How do they do it? A big part of the secret is an extensive and expensive network of sporting academies underpinned by science and medicine. At the Australian Institute of Sports, देखो ये जी AIS दी full form ये की है थे Australian Institute of Sport, hundreds of youngsters and pros live in and train under the eyes of coaches. Another body, the Australian Sports Commission, finances programs of excellence in a total of 96 sports for thousands of sportsmen and women. Both provide intensive coaching, training facilities and nutritional
एडवाइस। सो हुण देखो जी इत्थे आपां नूं किहड़ा क्वेश्चन मिल रहा जे आपां ध्यान दईए। सो इत्थे आपां नूं जिहड़ा क्वेश्चन है जी इहदे विच एक तां गल होई उन्हां ने हैल्प दी गल कीती है क्योंकि उन्हां ने क्वेश्चन दे विच ठीक है एक उन्होंने कहा फाइनांस। सो अपना पैराफ्रेज किस नाल होया फाइनांस की जगह ते आपां नूं की दिता होया सी फंडेड ठीक है। हैल्प दे लई उन्होंने फैसिलिटीज भी कहा ठीक है। सो इहदे नाल हुण जिहड़ा अपना क्वेश्चन मैच हो रहा वो हो रहा जी फोर्थ क्वेश्चन एन ओवरव्यू ऑफ द फंडेड सपोर्ट ऑफ एथलीट्स। सपोर्ट किवें शो हुई वो कहते भी उन्होंने आ चीज़ों की फैसिलिटी दी गई है प्लस उन्होंने फाइनांस शो करता फाइनांस प्रोग्राम शो करते। सो हुण आपां फोर्थ दे अगे आंसर की कर देंगे जी ए। सो हुण आपां चलना पैराग्राफ वाइज आ पर अपना आंसर कोई भी पहला मिल सकता है। हुण मैं एक क्वेश्चन होर करवाऊंगी क्योंकि ये नाल वीडियो ज़्यादा लेंथी ना होवे ते बाकी जिहड़े रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रह गए वो तुसीं खुद अटैम्प्ट करने आ। सो हुण आपां नैक्सट पैराग्राफ देखते हैं। नैक्सट पैराग्राफ की कह रहा कहते इनसाइड द अकैडमीज साइंस टेक्स सेंटर स्टेज द AIS employs more than 100 sports scientists and doctors। हुण मैनूं इत्थों ही माइंड च गल आई कि मेरे कोल एक क्वेश्चन सीगा जिहदे विच गल हुई सी स्पोर्ट इन्हां ने की कहा साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स उस साइड आपां ने की दिता सी एक्सपर्टीज एंड इन्हां ने हुण इत्थे एक अपना एक्सपर्टीज मतलब कि फर्स्ट ही क्वेश्चन है आपां नूं इत्थों हिंट मिलना स्टार्ट हो गया मेरा आंसर फर्स्ट दा बी आ सकदा है। बट हुण डिफरेंट स्पोर्ट्स दे लई इन्हां ने की कहा उन्होंने कह दिता मोर दैन 100 स्पोर्ट्स ये भी तो एक डिफरेंट स्पोर्ट्स हो गया। एंड अगर जगह जे तुसीं इस तो नैक्सट लाइन देखो उत्थे की क्या AIS साइंटिस्ट वर्क अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स भी किहदे नाल हो गया डिफरेंट स्पोर्ट्स दे नाल मैच हो गया। सो फर्स्ट दा अपना आंसर की हो गया डेफिनेटली बी हो गया। सो हाले अपना पैराग्राफ सारा पिया तो आप अगे भी देखांगे कि कोई होर आंसर तो नहीं मैनूं इत्थों मिल रहा। नैक्सट उन्हें की क्या होया कहंदे AIS साइंटिस्ट वर्क अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्पोर्ट्स अप्लाइंग स्किल्स लर्नड इन वन सच एज बिल्डिंग मसल स्ट्रेंथ इन golfers to others such as swimming and squash। They are backed up by technicians who design instruments to collect data from athletes। They all focus on one aim, winning। We can't waste our time looking for eternal scientific questions that don't help the coach work with an athlete and improve performance। सो हुण इत्थों एक आपां नूं होर आंसर मिल रहा है जिहड़ा आंसर अपना इत्थे क्वेश्चन सीगा जी जिस दे विच दस्सिया गया सी नैरोइंग डाउन वाला। क्यों ये भी तो एक रिसर्च ही हुई है रिसर्च एक्टिविटी ही हो रही है। उन्होंने की कहा कहते अ रीजन हुण एक रीजन दस्सिया उन्होंने कहते असीं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ इस उत्ते साइंटिफिक क्वेश्चन हुण साइंटिफिक क्वेश्चंस की हो गए रिसर्च। सो डोंट हैल्प द कोच वर्क विद। सो कहते इस करके आपां रीजन उन्होंने देता अ रीजन फॉर नैरोइंग द स्कोप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। सो हुण अपने इत्थे 3 क्वेश्चन कवर हो गए। हुण आपां नूं इत्थों आंसर मिल गया जी थर्ड दा उसका आंसर भी बी लग जूगा। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिहड़े रह गए तुसीं खुद करने आ। ओके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है रीडिंग च बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नवीं वीडियो के नाल। बाय बाय टेक केयर।